रूस कहां कहां से हमला कर सकता है। अरे उसके पास ढेरों ऑप्शंस हैं, उसके पास ये तमाम ऑप्शंस हैं। वो चाहेगा तो यहां कैलिनिनग्राड से हमला कर देगा, यहां जितनी बाल्टिक कंट्रीज हैं सीधे सीधे निशाने पर आ जाएंगी, क्योंकि बहुत करीब है ये रणनीतिक रूप से रूस का ये हिस्सा जो यहां से अलग असल में, लेकिन ये इतना अहम है कि कैलिनिनग्राड से बड़े बड़े रणनीतिकारों के, जो पश्चिम के रणनीतिकार हैं, उनके पसीने छूटते हैं। ब्लैक सी से कहा जा रहा है कि हमला हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ब्लैक सी से भी हमला हो सकता है। यहां पर भी उसकी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हो सकती हैं, यहां पर भी उसके वॉरशिप्स मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है यहीं पर तो बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे, यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि इनमें से किसी भी जगह से कभी भी परमाणु हथियार उड़े, RC-135 उसका पता भी लगा ले। यह भी मुमकिन है कि ये जो परमाणु बॉम्बर हैं आप इसको इंटरसेप्ट कर लें, ये आपको पता चल जाए कि कैलिनिनग्राड में क्या चल रहा है। लेकिन यह पता हो जाने से होगा क्या, ये आप देख लेंगे कि ठीक है, यहां से रणनीतिक रूप से सीधे बाल्टिक कंट्रीज निशाने पर आ रही हैं। नेटो से संबंधित कौन कौन सा देश पहले कहां किस पर हमला हो सकता है, सिर्फ यूक्रेन को निशाना बनाया जाएगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन में वो हिस्से जिन पर ये अभी जिनको काट कर अपना बता दिया गया है उनको निशाना बनाया जाएगा, किसी और हिस्से को बनाया जा सकता है, पूरे यूरोप को बनाया जा सकता है। ये अंदाजा लगा लेने में कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। क्या दुनिया को कहर से, क्या दुनिया को उस नाइटमेयर से जो आज दिखाई दे रहा है और कल सच हो सकता है, बचा सकते हैं आप? ये अहम खबर देखिए। रूसी एलिगेटर ने यूक्रेन आर्मी पर बरपाया कहर के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ हमले। रूस का दावा, हमले में कई यूक्रेनी डिपो तबाह। तो आप एक तरफ देख रहे हैं यूक्रेन ने K-52 को नष्ट करने का वीडियो जारी किया, तो इधर K-52 से कहर बरपाने का वीडियो रूस ने जारी कर दिया। आखिर इस तरीके की वन अपमैनशिप में क्या रखा है जिससे दुनिया में तबाही का तांडव मच जाए? अगली अहम खबर भी आपके सामने रखता हूं। यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन के हाथ लगा ब्रह्मास्त्र। पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन से बम वर्षा जारी। क्रिमिया ब्रिज धमाके के बदले में रूस ने 350 मिसाइलें दागी। और अब अगली अहम खबर भी आपके सामने ये रही। रूस के परमाणु हमले की आशंका से अलर्ट मोड पर अमेरिका। रूस के बेहद करीब उड़ रहा है अमेरिका का RC-135 एयरक्राफ्ट। परमाणु बम सूंघ कर पता लगा सकता है RC-135। हाईटेक कैमरे, रेडार और सेंसर से लैस RC-135। जनरल कुलकर्णी और डॉक्टर घोष इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। RC-135 1961 में असल में इस तरीके के पहले एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था। उसके बाद इसके कई जनरेशंस बने और सबसे आधुनिक ये बोइंग बनाता है, लेकिन इसमें लॉकहीड मार्टिन के भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। कुल मिलाकर RC-135 एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो परमाणु हरकत से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूवमेंट का फौरन पता लगाकर चीजों को एनालाइज करके बता सकती है। ब्रिटेन को भी, क्योंकि इसको रॉयल एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, और अमेरिका को भी। जरा देखिए RC-135 ये यहां TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में, ये जिसको आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ग्राउंड में एक्शन में दिखाई दे रहा है, वो यहां आप देखिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ये परमाणु जासूसी वाला RC-135, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिकी एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन की इसका इस्तेमाल करती हैं ये टोह लेने के लिए, खासतौर से परमाणु से संबंधित हरकतों का पता लगाने के लिए। इसके बारे में जो निटी-ग्रिटीज है बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। जासूसी विमान है, एटम ढूंढने में सक्षम है, लंबाई है 136 फीट, विंग स्पैन है 130 फीट, ऊंचाई है 41 फीट, स्पीड है 933 किलोमीटर पर आवर, रेंज है 5552 किलोमीटर तक। RC-135 की यहां मौजूदगी, क्या इशारे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दो चीजें साइमल्टेनियसली। एक तो इसका आप ये हाईटेक एनिमेशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं यहीं पर वॉल में इसको लाइव ग्राउंड में हरकत में, दोनों ही देख रहे हैं आप। किस तरीके से दिखाई देता है ये तब जब ये मूव कर रहा होता है, और एक्चुअली अगर आप इसको पिक्चर से समझना चाहें तो ये कैसा दिखाई देता है, यहां आप इस 3D मॉडल में देख रहे हैं। अब ये समझने के लिए हम जनरल कुलकर्णी के पास जाते हैं। जनरल कुलकर्णी, RC-135 की मैदान में मौजूदगी का मतलब?
दिनेश, खास बात यह है कि जब RC-135 और इस तरह के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उनके पास अलग आले भी हैं ये पता करने के लिए कि कहाँ पे कहीं गलती से रेडिएशन का अगर थोड़ा भी असर होएगा तो ये पराग पिक कर लेगा और वहां पे आगाह करेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयर बर्स्ट जो होता है, एयर बर्स्ट से अगर बचना है तो हम लोगों ने यकीन करना है कि हादसा जो आप कह रहे थे, एक्सीडेंट कैसे होता है, अगर रूसी जो चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो या अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, उनमें इस तरह की कोई आले लगे हो और यूक्रेन में जो हथियार है उनके द्वारा उनको बर्बाद किया जाता है एयरबर्स्ट से जब होता है, तो नीचे जो नुकसान होगा, अगर खुदा ना खासा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पे हो या फिर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हो जिससे कूलिंग होता है ज़ापोरिज़िया, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम लाखों लोग उस पूरे इलाके में मारे जाएंगे और वही नहीं होएगा, पूरे विश्व भर में एक तरीके से इमरजेंसी लग जाएगी और फिर उसके बाद रुकना बहुत कठिन हो जाएगा। ये जरा समझते हैं डॉक्टर घोष, आपका नजरिया इस पर। RC-135 का उतार दिया जाना क्या थ्रेट परसेप्शन के एक और लेवल अप हो जाने का मामला है? जी हाँ, मैं मानता हूं ये एक पड़ाव है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि रूस कभी भी एक पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर इस्तेमाल करेगा तो एक TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो सब किलोटन न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसी को पहले इस्तेमाल करेगा। और ये एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि अगर ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कोई हादसा होता है, कोई मेल्टडाउन होता है, उसमें जो रेडिएशन होगा उसमें लाखों लोगों का हताहत होने का हो सकते हैं। तो ये एक दूसरी बात है। तो हमें देखना है कि पहली बात ये कि रूस क्या वो रेड लाइन क्रॉस करेगा, TNW इस्तेमाल करेगा, या ये ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कोई हादसा होगा जिसमें लोग मारे जा सकते हैं। शायद इसीलिए वो 50 से 60 हजार लोग जो रूस बोलते हैं और अपने आप को रशिया के साथ अलाइन करते हैं, उनको हटाया जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हम तो ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर करे ऐसी नौबत ना आए, सद्बुद्धि आए, लेकिन क्यों उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।